समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को आपने ज्वाइन करवा लिया सीधे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिसको लड़ाया है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के बाद लड़ाया है, लेकिन 63% सीटों पर अगर किसी को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, ये गंभीर विषय है। और हमको लगता है कि समाजवादी पार्टी ने हार पहले ही स्वीकार कर ली है और अन्य किसी दल के कोई प्रवक्ता चैनल पर बैठे नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने भी करीब 79% सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं इस चुनाव में। दूसरी बात देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि हमको सड़क, बिजली, पानी और बेहतर कानून व्यवस्था, अपराधियों का जो सफाया हो रहा है कानून। बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक रही हूं। एक बड़ी खबर आ रही है, एसएसपी ने कड़े निर्देश दिए हैं। बुर्के में आने वाली महिलाओं की चेकिंग की जाएगी, सख्त चेकिंग होगी और चेकिंग के बाद ही वो मतदान कर पाएंगी। तो ये मुरादाबाद से बड़ी खबर है, जहां के एसएसपी ने ये निर्देश दिए हैं कि बुर्का नशी महिलाओं की भी चेकिंग होगी और उस चेकिंग के बाद ही उनको मतदान करने की इजाजत मिलेगी, जिसके लिए बड़ी संख्या में महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, जो कि चेकिंग करेंगी बुर्का नशी महिलाओं की और उसके बाद उनको मतदान की इजाजत होगी। संवाददाता अनुपम मिश्रा ने एसएसपी से बातचीत की है, उन्होंने क्या जानकारी दी आपको दिखाते हैं। मुरादाबाद में निकाय चुनाव के लिए पहले चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है और इस वक्त बातचीत करने के लिए जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं। शैलेंद्र जी, 9 बज चुके हैं, कितना वोटिंग परसेंटेज अभी तक आया है और किस तरीके से मतदान चल रहा है? देखिए, 9 बजे का भी फाइनल कैलकुलेशन हो रहा है, लगभग 8 से 10% के बीच में अभी वोटिंग पड़ी है। और अगर हम बात करें पूरे जिले की, तो पूरे जिले में 885 मतदान स्थल हैं और सभी जगहों पर सुबह से ही मतदान का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। शांति व्यवस्था के दृष्टिकोण से अगर हम चर्चा करें तो पूरे जनपद को हम लोगों ने 70 सेक्टर्स में और 14 जोन में बांटा हुआ है और हमारे सभी सेक्टर मोबाइल, जोनल मोबाइल और सभी मजिस्ट्रेट्स और पुलिस अधिकारी साथ साथ भ्रमणशील हैं और अभी तक सभी जगहों पर शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है, कहीं किसी तरह कोई समस्या नहीं है। कुछ जगहों पर ईवीएम खराबी की शिकायतें भी शुरुआती तौर पर आई थी, उनको क्या रिप्लेस किया गया है, क्या हुआ था? देखिए, हमारा कंट्रोल रूम लगातार काम कर रहा है, जहां से भी इस तरह की शिकायतें आई हैं देन एंड देयर विद इन 10 मिनट सारी मशीनें जहां पे इस तरह की शिकायतें थी उसको चेंज किया गया है। फिलहाल इस समय कहीं भी किसी भी केंद्र पर कोई दिक्कत नहीं। इस बार देखा गया है कि जिला स्तर पे भी कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश किए गए हैं, जिसमें सेक्टर स्तर पे भी 2 लोगों की तैनाती की गई है, तो वो किस तरीके से काम करते हुए दिख रहे हैं? देखिए, जो जिला स्तर पर हम लोगों ने कंट्रोल रूम बनाया है उसमें जो है हर 2 सेक्टर मजिस्ट्रेट पर 1 अधिकारी लगाए गए हैं, जो लगातार उस सेक्टर मजिस्ट्रेट और वहां के पीठासीन अधिकारी, पोलिंग अधिकारी के संपर्क में हैं और उनसे हर क्षण की जानकारी ले रहे हैं और उन पीठासीन और पोलिंग ऑफिसर्स के पास भी उन अधिकारियों के नंबर हैं, उनको भी कोई समस्या आ रही तो उनको कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो 2 वे कम्युनिकेशन है और इससे कोई भी छिटपुट बातें जो आ रही हैं उसका तत्काल निदान हो रहा है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसएसपी मुरादाबाद हेमराज मीणा जी भी हैं। हेमराज जी, का लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा होता है, किस तरीके से कानून व्यवस्था को बनाया गया और शांतिपूर्वक तरीके से मतदान जारी है? देखिए, आप सभी को जानकारी है कि आज सुबह 7 बजे से जो नगर निकाय के जो फर्स्ट फेज के जो चुनाव है वो चल रहे हैं और जनपद में सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हमारा शुरू हो चुका है और सभी जगह जो मानक के अनुसार जो आयोग का निर्देश है उसके अनुसार ड्यूटी हमारी लगाई गई है। टोटल जनपद में हमारे यहाँ पे करीब 472 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी लगी है और करीब 1070 जो आर्म्ड कांस्टेबल्स हैं उनकी ड्यूटी लगी है और 992 के आसपास में अनआर्म्ड कांस्टेबल्स हैं। 396 के आसपास में हमारे यहाँ पे जो महिला कांस्टेबल्स की ड्यूटियां लगी है और करीब 1700-1800 के आसपास में हमारे जो हेड कांस्टेबल्स है वह है होमगार्ड है, उनकी ड्यूटियां लगी है। और इसके अलावा हम लोगों को 2 कंपनी 2 प्लाटून पीएससी मिली है, 1 कंपनी बीएसएफ की मिली है और चूंकि यहाँ पे ट्रेनिंग अकेडमीज है तो रिक्रूट्स भी हम लोगों को मिले हैं करीब 8। बिल्कुल, तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम है और इस बीच बड़ी बात यह कि मुरादाबाद में साफ निर्देश है कि जो भी बुर्के में महिला आएगी उसकी चेकिंग होगी और उसके बाद ही उसको वोट डालने की इजाजत दी जाएगी। दोनों मेहमान स्टूडियो से हमारे साथ हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी का रुख करते हैं। भुवन जी, आप आरोप लगा रहे थे बीजेपी पर कि उनको कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन 63% सीटें ऐसी जहां आपने अपने कैंडिडेट उतारे नहीं है और उनका कहना है कि आपको उम्मीदवार नहीं मिल रहे। हार स्वीकार कर चुके हैं क्या? आस्था जी, नगर पालिका, नगर पंचायत, मैंने आपको बताया कि बहुत आशीर्वाद उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को पहले से देते आई है। नगर निगम में हम लोगों ने लगातार संघर्ष करा है और जन सरोकार के जो मुद्दे हैं वो उठाने का काम कर रहे हैं। अभी हमारे जो साथी थे भारतीय जनता पार्टी के, वो कानून, लॉ एंड ऑर्डर की बात बड़े अच्छे से बता रहे थे। मैं बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे जो फिरोजाबाद में जो कैंडिडेट थे उनके बेटे की हत्या हो गई।
ये चुनाव से पूर्व हो गई है जो कैंडिडेट थे हमारे। तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ये उदाहरण काफी नहीं है। और हत्याएं पहले भी होती थी, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि जब सरकारें विपरीत थी, भाजपा की नीति, हत्याएं नहीं होती थी, लेकिन योगी जी को और